जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, वो भी बायोलॉजी का। तो इस वीडियो में हम लोग बायो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बायोलॉजी है जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे और पूरा बायोलॉजी का हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2024 के लिए बहुत वेरी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा आपका जीव विज्ञान है, ये पूरा बायोलॉजी है। इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए अपने पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है आपका जय प्रकरण। पहला चैप्टर है जय प्रकरण है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है तो एनीमिया। अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो एनीमिया बीमारी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी होती है। ऑक्सीजन है हार्मोन। ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। आगे प्रश्न देखिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से। जो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्लोरोफिल ये सभी रहता है स्वपोषी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से बाहर निकलता है। आगे प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर। जो जाइलम होता है वो जल को लेकर जाता है। जल से जाइलम, जल से जल होता है। और जो जाइलम होता है जल को ऊपर की ओर लेकर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है पौधा में। आगे देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक अंग है तो वृक्क। मनुष्य में उत्सर्जक अंग है प्रमुख वृक्क है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होती है मलेरिया परजीवी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत, जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। ये छोटी आंत में जो वसा होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पूरा पाचन होता है यहीं पर। यानी कि भोजन का पूरा पचना छोटी आंत में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? थायरोक्सिन करता है। थायरोक्सिन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। श्वसन जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि ठंडा के दिन में आप लोग देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के मुख से जब वो सांस छोड़ता है तो उसके मुख से धुआं टाइप के निकलता है, तो वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि उसके मुख से ऊष्मा निकलता है। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न देखते हैं अपना 20 नंबर क्वेश्चन। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो कनेर के। कनेर के पौधा में रंध्र नहीं पाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि होती है। आगे प्रश्न देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार के जैसा। जैसा सेम के बीज होता है वैसा ही मानव के गुर्दे का आकार होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीला में और पीला कनेर में और बरगद में। यानी कि पीपल, पीला कनेर और बरगद तीनों में पाया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए,
मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 बेस में। एक होता है दायां अलिंद, एक होता है बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय। तो अलिंद ऊपर होता है और निलय नीचे होता है, इसी को बेस बोलते हैं बेस में। तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय। आगे देखिए प्रश्न है, देखिए आप इसका आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं थोड़ा सा रुक के। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है, देखिए मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है तो 2%। मानव मूत्र में यूरिया 2% पाया जाता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है तो उद्दीपन में संचित होती है। आगे प्रश्न देखिए, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए वसा का पाचन करता है लाइपेज, वसा का पाचन लाइपेज करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट में, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। परिशेषिका हिस्सा है तो आहार नल का, परिशेषिका हिस्सा है, आहार नल का हिस्सा है परिशेषिका। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, किण्वन ईस्ट में पाई जाती है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। आगे प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, कॉकरोच का। ट्रैकिया जो होता है कॉकरोच का श्वसन अंग है। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है पीतरस। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए जो गार्ड कोशिकाएं की कौन सी भित्ति मोटी होती है, भीतरी वाली भित्ति मोटी होती है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है तो 120/80, जिसको बोलते हैं बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो एक स्वच्छ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, एंडोडर्म के द्वारा होता है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति। आगे प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। पादप में जाइलम जल, देखिए ज से जाइलम होता है, ज से जल होता है तो जाइलम जल को लेकर जाता है, और भी नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। तो ये सभी पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो पाइरुवेट का जो विखंडन होता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्वपोषण होता है, हरे पौधे में स्वपोषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है तो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों में के लिए अनिवार्य है तो श्वसन। श्वसन जो होता है सभी जीव करता है। मृतोपरजीवी का उदाहरण है तो गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो होता है ये मृतजीवी जीव है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, कवक वर्ग का है। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है तो किण्वन होती है। दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन। पादपों में जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है जो कि वृद्धि के लिए सहायक है। आगे प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज प्राप्त होता है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो श्वसन। श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव आहार नाल जिसको बोलते हैं
अधर नाल बोलते हैं। मानव आहार नाल को अधर नाल भी बोलते हैं। का सबसे लंबा भाग क्या है? तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को। एटीपी को आप लोगों को अगर फुल फॉर्म याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा पतियों में आदान प्रदान होता है गैसों का। देखिए क्वेश्चन का ये आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं थोड़ा सा रुक के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय के द्वारा। निलय के द्वारा रक्त को पूरा पंप किया जाता है हृदय से। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर का प्रयोग रक्तदाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्त को थाका बना देता है और ब्लड को बंद कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए डाला जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10 गुना एक्स पर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है तो ट्रैकिया। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स के द्वारा करती है। पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पौधा होता है वो पत्ती के द्वारा अपने छोड़ देता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधे हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अमीबा में होता है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? तो 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय होता है। तो 4 बेस में बोले या 4 कोष्ठ बोले। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में संचित रहता है टेनिन नामक पदार्थ। कोशिकांग जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, बिंदु किस रंग के होते हैं? तो हरे रंग का होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरे रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है ना, रक्त को थाका बना देता है और रक्त को बहने से बंद कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को। वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला से। लार जो होता है ये लाला से निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाचन कार्य संपन्न होता है जठर द्वारा। जठर ग्रंथि के द्वारा पाचन का कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। श्वसन के अंतिम उत्पाद है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यानी कि CO2 और ऊर्जा श्वसन का अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लोहा के यौगिक लाल बना देता है। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं त्वचा, वृक्क, फेफड़ा, ये सभी है वहन तंत्र के घटक मानव में। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थाका होता है। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी जो भाग होता है छोटी आंत का भाग होता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से। वायवीय श्वसन में अधिक से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और देखिए ये सारे आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इधर देखिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पौधे में होती है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो यूरिक अम्ल का, अमोनिया का और यूरिया का, ये तीनों का सबसे तेज धड़कन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है टैनिन, गोंद, रेजिन, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ है पौधे में। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण पोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन काल 120 दिन होता है। अगर आरबीसी का फुल फॉर्म आपको याद है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है पौधे में भोजन। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से जो मानव का हृदय होता है वो घिरा रहता है। अगला प्रश्न देखिए, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पौधे में श्वसन होता है, पत्तियों में होता है। पौधे में जो श्वसन होता है वो पत्तियों में होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इधर दिया है इसके ऑप्शन देखिए, तो निमोनिया। निमोनिया जो होती है श्वसन तंत्र से होती है, प्रभावित होती है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन होती है। जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन होती है। और रेड ब्लड कोशिकाओं, जो लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन काल होता है 120 दिन होता है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों संवहन ऊतक है। तो बी और सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन अगला प्रश्न देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा करता है प्रोटोजोआ। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है मनुष्य का आहार नाल का अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो होता है ये ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। जो आहार नाल होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? तो पोषण, श्वसन, जनन, ये सभी क्या है? जैव प्रक्रम है। तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्रमकुंचन गति पाई जाती है ग्रास नाली में। ग्रास नाली में क्रमकुंचन गति पाई जाती है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके 118 नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है तो 120 होता है। अनुशिथिलन 120 होता है और प्रकुंचन 80 होता है।
निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अमरबेल एक क्या है? अपघटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरिगम्य। जो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपरिगम्य झिल्ली होती है। ये आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, एटीपी का विस्तारित रूप है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। तो ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो लाल जो रंग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भावन का उदाहरण है? हाइड्रा जो होता है पुनरुद्भावन का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके 126 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त लाल। क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है हरा। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? गाढ़ कोशिकाओं से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र पीला। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी होती है कवक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O। तो ये तीनों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल, इनमें से सभी हो जाएगा। गोबर छत्ता है एक मृतजीवी है, एक मृतजीवी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है मूत्राशय में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? तो रंध्र मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं। लसिका का रंग होता है हल्का पीला होता है, लसिका हल्का पीला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार जो घटक होता है वो आपके आरबीसी होता है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नल का है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। ये DDT जो होता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रंध्र की मुख्य कार्य है? रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये तीनों के तीनों होता है। तो इनमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप देखिए 2 नंबर चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें नाम है इसका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो लीवर होती है, जिसको बोलते हैं यकृत। यकृत जो होती है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर और घेंघा बीमारी हो जाता है। थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायराइड में। थायरोक्सिन का स्रवण थायराइड में होता है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में जो डायलिसिस थैली होती है नेफ्रॉन होती है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है? तो भोजन का पचना जो होता है ये उपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन।
जो इथाइलिन होता है ये फल बेचने वाले उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्न्याशय। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है अग्न्याशय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी अंतःस्रावी और बाह्य अंतःस्रावी और कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो एड्रीनल ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर होती है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है श्रवणग्राही है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि होता है वृक्क के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एड्रीनली हार्मोन स्रावित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रीनली हार्मोन स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? दिमाग जो होता है संवेदनग्राही नहीं है। कान, आँख, नाक ये संवेदनग्राही है लेकिन दिमाग नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मरुरज्जु निकलता है मेंडुला से, मरुरज्जु मेंडुला से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथाइलिन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 118 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मस्तिष्क ये सब काम करता है तीनों के तीनों। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है बहुकोशिकीय जीवों में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है अग्न्याशय में। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। पत्तियां मुरझा जाती है एब्सिसिक अम्ल के कारण। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुनरुद्भावन के द्वारा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क पस से मस्तिष्क का हिस्सा है। जो पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क है ये पस से मस्तिष्क का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है। वमन, लाराना, हृदय का धड़कन ये अनैच्छिक क्रिया है लेकिन चबाना नहीं है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुधावन करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो छुई पौधे पर अनुकुंचन प्रमाणित की जाती है। चलिए देखिए इस प्रश्न का ये सब आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है।
इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया आपके, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है तो संकेत प्राप्त होता है। अवाटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। अवाटु जो ग्रंथि होता है इसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तब वृषण में मिलती है लीडिंग कोशिकाएं। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? तो वृद्धि में करता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है रीढ़, मस्तिष्क, रज्जु, इनमें से सभी भाग है तंत्रिका तंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से। ये मादा में होता है और ये अंडाशय से स्रावित होता है। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल, ये सभी जो है मादा हार्मोन है। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण जो होता है हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है एस्ट्रोजेन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है। तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा होता है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं तो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों होते हैं, ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स दोनों। तो ऑप्शन राइट डी हो जाएगा आपके। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? एथिलीन जो होता है फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? तो देखिए कौन करता है नियंत्रित? आपके मेंडुला करता है। आपका राइट आंसर मेंडुला। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम जो होता है बुद्धि और चतुराई के केंद्र है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। एंड्रोजन जो होता है ये आपके नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन स्रावित हार्मोन है तो अंडाशय द्वारा जो होता है, ये आपके यहाँ पर गलत दिया है। जो एंड्रोजन है यहाँ पर वृषण के द्वारा स्रावित होता है क्योंकि ये नर हार्मोन है तो वृषण के द्वारा होगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण ये अंतःस्रावी ग्रंथि, यकृत नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो एंड्रोजन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल के कारण ही दर्द और जलन। देखते हैं तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृषण से स्रावित होता है। चलिए देखिए इस प्रश्न का ये सारा आंसर है आपका, मिला सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। ऐसे लगभग में 1.5 kg बोलते हैं लेकिन 1.4 kg होता है। मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है? मेंडुला से मिलता है मेरुरज्जु।
निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? मस्तिष्क संवेदनग्राही नहीं है। आँख, नाक और कान जो होता है संवेदनग्राही होता है, मस्तिष्क संवेदनग्राही नहीं है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन कहलाता है। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क में गंध पहचानने का केंद्र है। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग 3 चैप्टर का देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए देखिए, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा होता है। पुष्प जो पादप होते हैं उसमें जनन, लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किड़वन, बौनापन और मधुमेह कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? इष्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर होता है। द्विखंडन होता है तो पैरामीशियम में, अमीबा में और लिस्मेनिया में, सभी में होता है द्विखंडन। निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में, मलेरिया परजीवी में बहु विखंडन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पतिया में होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है तो फैलोपियन नलिका में या फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु निषेचन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, ये सभी में होता है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खंडन द्वारा जनन होता है तो सितारा मछली में होता है खंडन द्वारा जनन यानी स्टार फिश। कायिक प्रवर्धन संभव है तना द्वारा, जड़ द्वारा, पति द्वारा, तो उपयुक्त सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है आलू में। तने पर अपस्थानिक कलियां आलू में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ये नर जनन का भाग है शुक्रवाहिका। अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी ये जो है मादा जनन तंत्र का भाग है लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। परागकोश में होता है परागकण होता है, परागकोश में परागकण होता है। गतिशील जलन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस कोशिका का भोजन भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। अंडाशय बदलता है फूल का, ये भाग है जो अंडाशय जो है फल में बदल जाता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो रासायनिक अनुवर्तन से, यानी जिसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेटलेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा, हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यौन परिपक्व की अवधि को कहते हैं यौनारंभ है। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण होता है स्तंभों का उभरना, स्तंभों की वृद्धि, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सब भी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृषण, शुक्रवाहिका और मूत्रमार्ग, ये सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
मनुष्य में निषेचन में के फलस्वरूप बनता है तो युग्मनज बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिवृषण में होते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं निषेध कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है तो पपीता। पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। मानव जननांग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है तो 18 वर्ष की आयु में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का पाया जाता है पूर्ण जोड़ा स्त्री में। डबल एक्स पाया जाता है स्त्री में, डबल एक्स पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है तो मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है तो पुंकेसर बनाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है तो कायिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है तो 9 माह होता है। 9 माह गर्भकाल होता है समय। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है तो 2 से 8 दिन तक चलता है। बीज विकसित होता है बीजांड में। बीज विकसित होता है तो बीजांड में होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है तो लैंगिक जनन संचारित रोग है सुजाक और एड्स दोनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। भ्रूण का विकास होता है तो गर्भाशय में होता है। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है तो पुष्पी, पादप एवं जंतु में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो बीजांड कहलाता है पूर्ण विकसित अंडाशय। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है तो मास्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया और सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है तो केंचुआ। केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट बनता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है तो 14वें दिन बाहर निकलता है। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है तो विखंडन द्वारा होता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं तो पुष्प में। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं तो पराग कोश के अंतर्गत परागकण बनते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है तो मास्सा। मास्सा जो होता है जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बीज विकसित होता है बीजांड में। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि होती है मुकुलन और बीजाणु जनन और विखंडन, तो इनमें सभी हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी हो जाती है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्थी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है तो दाब कलम लगाना और कलम बंधन ये सभी हो जाएगा। दाब प्रवर्धन की एक विधि प्रवर्धन है।
किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंघा बीमारी से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अब चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता का एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। तो देखिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था, O2। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो ये दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 23 जोड़ा होता है और कुल संख्या होती है 46। 23 जोड़ा मतलब 46। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवृत्तीय अंग है, समवृत्तीय अंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं की थी। मेंडल, वाटसन या बेंडेन, इनमें से कोई नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए तीनों का बने होते हैं गुणसूत्र। डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए तीनों मिलकर बनते हैं गुणसूत्र बनते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है। जीन शब्द किनसे प्रस्तुत किया है? तो जॉनसन से। जीन शब्द जॉनसन से बना है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलिक्स किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफ जल में। डेंगू साफ जल में और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल में होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में, शुद्ध एवं साफ जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए समजात अंगों में उदाहरण है तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी तो अधिक होगी। मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर का पौधा चुना था मेंडल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो नाभि कमले को न्यूक्लिक नाम दिया, नाभि कमले। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जीन जो है गुणसूत्र का भाग है। तो 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सटन ने दिया था कि गुणसूत्र जो है जीन का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का उत्तम है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोफिबिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाते हैं? तो डबल टी जो होता है, जो दोनों छोड़कर टी, ये बौने पौधे को दर्शाता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग जो होता है वंशागत नहीं होता है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था 9:3:1 था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX होते हैं, XX। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा की गई थी।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप अंग है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो इस सिद्धांत के जनक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनमें कौन सही है? तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कान के निचले हिस्से को कहते हैं? तो कर्णपाली कहते हैं कान के निचले हिस्से को। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लामार्क ने जैव विकास को समझाया था। अगले प्रश्न देखते हैं, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है तो जीन प्रारूप और जीनोटाइप कहलाता है, और भी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, जीन प्रारूप तथा वातावरण दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं? तो लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्ति जीवन में क्या थे? तो पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो पी लेटर से। मेंडल ने जो जनक पीढ़ी है उसको पी लेटर से सूचित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है तो जीन कोश कहलाता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? तो आणविक कहलाता है। आणविक जाति वृत्ति कहलाता है। आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो मेंडल के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो 2 प्रकार के डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीपोटाइप कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है अनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पक्षी तथा तितली के पंख हैं तो असमजात अंग है। पक्षी तथा तितली के पंख हैं तो असमजात अंग। अवशेषी अंग का उदाहरण है तो पूछ कशेरुकाएं, कर्ण पलव की पेशियां और निषेचक पटल, तो ये सभी होती है अवशेषी अंग। निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स जो होता है वो मानव में पाया जाता है। जो अपेंडिक्स है वो मानव में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में 22 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं समजात अंग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका इधर दिया है। देखिए, जीव विज्ञान का पिता इसको किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु
निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। चैप्टर नंबर 5 है हमारा पर्यावरण। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी जो है ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल, जटिल कीट, जलीय कीट और मछली ये एक प्रकार के जलीय आहार श्रृंखला है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें मुद्राखोर है? तो सियार में, चील में, कौवा में, ये सब में होता है मुद्राखोर। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरणीय है? तो प्लास्टिक। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वायु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो प्लास्टिक। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो एक्वेरियम ये स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, घास के मैदान और मरुस्थलीय मतलब धरती वाला ये परिवर्तन है, लेकिन एक्वेरियम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके CFC है। तो जो CFC है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? तो भूस्खलन, कम वर्षा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ उपयुक्त सभी है। अगर वनों की कटाई हो जाएगा तो ये सब में बहुत वृद्धि हो जाएगा। कम वर्षा होगा, भूमि का अपरदन तथा बाढ़ आने की संभावना रहती है और भूस्खलन भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव वातावरण में शामिल है? तो जंतु, पौधे तथा मनुष्य जैव वातावरण में शामिल हैं। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। प्रत्येक परितंत्र होता है गत्यात्मक तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र है? तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं तो उत्पादक होते हैं। पारिक तंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक घातक विष है। ऑक्सीजन है जो सभी जीव के लिए जरूरी है, लेकिन जो इससे बना ओजोन है ये बहुत घातक है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है बगीचा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो घास, पुष्प, चमड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घास, पुष्प और चमड़ा ये जैव निम्नीकरणीय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या दिया है आपके नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना और कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। मानव द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारी विद्यालय तक पैदल जाना, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, पर्यावरण मित्र हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके क्या दिया है, देखिए जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है, जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 3, O3 होता है, तो ये 3 परमाणु हैं, इसमें 3 परमाणु। अपघटक का उदाहरण है कवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्षों को। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, जंगल। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्तरदायी है वैश्विक के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो पराबैंगनी विकिरण से प्रदान करती है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो थर्मोकोल। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, तो तिलचट्टा सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, तो जीवाणु और कवक A और B दोनों सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है, तो वन आहार श्रृंखला घास, हिरण और बाघ। घास, हिरण, बाघ वन आहार श्रृंखला बनाता है। सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, तो ओजोन परत में। इसका सूत्र होता है ओजोन का O3, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है आपके पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरण के कारण। वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है, तो 5 मंडल में, 5 भागों में बांटा हुआ वायुमंडल। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मतलब जो फल उल खाता है उसको शाकाहारी बोलते हैं। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है, बायोगैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो घास, चूहा और सर्प। ये सही है, घास, चूहा, सर्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, मांसाहारी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो घास। घास जो है ये उत्पादक है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है सर्प। मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता सर्प है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता। वन में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है, तो फलों के छिलके, गोबर, पेपर। सभी हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए गैस कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं। यही जो ओजोन परत में छेद कर दिया यही गैस है। चिपको आंदोलन किसके संबंधी है, तो वन संरक्षण के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण होती है वो अम्ल वर्षा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। ये तीनों पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाघ उपभोक्ता है, तो तृतीय पोषी स्तर है बाघ। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो 4। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत होती है, तो 0.003%। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.003% होती है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संबंध। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन
नहीं है। वायु, मृदा, जल ये प्राकृतिक है। यूरो द्वितीय का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो द्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से है। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी जंतु होता है। कोरली फॉर्म जीवाणु है। कोरली फॉर्म क्या है? जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1985 में। गंगा कार्य योजना 1985 में शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? मतलब 1970 में। जो चिपको आंदोलन है वो 1970 में शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो नर्मदा नदी पर। साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। मैदानपुर में बचाया गया था। मैदानपुर में। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो अतिचारण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और खनन, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। वे हैं रेडियस, रेसाइकल और रियस। ये तीनों हैं। रेड्यूस और रिसाइकल और रेयूस हैं। ये तीनों हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट यानी हॉटस्पॉट्स स्थल क्या कहलाता है? वन कहलाता है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को वन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो खेजड़ी से है। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेक डैम कहते हैं। चेक डैम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है? तो केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा पेट्रोलियम बना है। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो मृदा और जल, वन, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषी रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो पेट्रोलियम, कोयला, वन, ये तीनों को उपयोग कर सकते हैं। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो 70%। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी बांध है। और ये कौन सा नदी पर है? ये कमेंट में आप लोग बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गंगा नदी की लंबाई है? तो लगभग 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध है जो कि सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो मछली। मछली जो है उभयलिंगी नहीं होता। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? तो जल है। 200 किलोमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं नम क्षेत्र। 200 से अधिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्ह नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो वाहितम मलमूत्र, पेड़ पौधे के मृत शरीर, ये सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो आर्सेनिक, सीसा, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये सभी हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है।
कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में। कोलीफॉर्म आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1970 में। जो भारत सरकार है वो बांध संरक्षण योजना 1970 में शुरुआत की थी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूल नहीं है। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना ये उत्तरदायी नहीं है, ये गंगा को प्रदूषित नहीं करती है। गंगा में कपड़ों का धोना ये गंगा प्रदूषण है। गंगा में अध जले सौ की बहानत ये भी जो है गंगा प्रदूषण है। और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन ये भी प्रदूषण कारण है। तो ये नहीं है आपके ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल की है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो एरिस कहा जाता है। BSIV संबंध है तो वायु प्रदूषण से है। तो हमारे यहाँ तक पूरा बायोलॉजी कंप्लीट होता है 10 क्लास का, जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि और आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। चलिए यहाँ तक समाप्त होता है, धन्यवाद।